हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को आंशिक रूप से भरे पानी के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि गोला इसमें पूर्णतः डूब जाता है तो ऊपर उठे हुए पानी की ऊंचाई है। यहाँ हमें 4 विकल्प दे रखे हैं: 4.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा धारणा तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। गोले का आयतन गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का घन, जहां आर गोले की त्रिज्या होती है। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर बेलन की त्रिज्या तथा एच बेलन की ऊंचाई होती है। तो आइए हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। अब हमें प्रश्न में एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को आंशिक रूप से भरे पानी के बेलनाकार बर्तन में डुबोया जाता है। यानी कि यहाँ से हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है। गोले की त्रिज्या को हम R1 से ले लेंगे। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, और इसमें क्या कह रहा है, बर्तन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। और यानी कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसे हम R2 से ले लेंगे। R2 बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यदि गोला इसमें पूर्णतः डूब जाता है तो उठे हुए पानी की ऊंचाई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का बढ़ा हुआ आयतन। क्या हो जाएगा? बेलनाकार बर्तन का बढ़ा हुआ आयतन तो यहाँ से दोनों के सूत्र लगा दीजिए। गोले के आयतन का सूत्र भी हमने क्या लिखा है? 4/3 पाई आर का घन। तो 4/3 पाई त्रिज्या हमने कितनी ली है? R1 का घन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? पाई R2। हमने यहाँ पे बेलन की त्रिज्या को R2 से प्रदर्शित किया है, तो R2 का वर्ग H। तो यहाँ से इसको सरल कर लेते सबसे पहले। पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ से मान रख दीजिए सभी के। तो क्या हो जाएगा? 4/3 गुणा R1 का मान कितना है? 6। तो 6 गुणा 6 बराबर R2 का मान कितना है? 8। तो यहाँ से 8 का वर्ग 8 गुणा H। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H बराबर 4 गुणा 6 बटे 8 गुणा 3। इसको सरल कर दीजिए। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से 2 ये कट गया, और ये 2 से 8 4 बार कट जाएगा, और 6 3 बार कट जाएगा। फिर 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, और 6 3 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? H बराबर 9/2। तो कितना आ जाएगा? H बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः बढ़े हुए पानी की ऊंचाई कितनी होगी? 4.5 सेंटीमीटर होगी। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें पहला वाला विकल्प सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विकल्प ए सत्य है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।